मैं बलराम सोमवंशी आप सभी का मैथ स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करने जा रहे हैं। यह सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन श्रृंखला का अगला प्रश्न है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरह के अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो बच्चे घबरा जाते हैं। देखते हैं कि हम इसको कितने इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न है, यदि a प्लस बी इक्वल टू 4/5 तथा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 8/15 तो a माइनस बी का मान क्या होगा, यह पूछा जा रहा है। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। कैसे हल करेंगे? क्योंकि बच्चों हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि जो हमारी आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी आइडेंटिटी होती है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। ये हम जानते हैं। अब बच्चों हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा ए प्लस बी है इसका मान कितना दिया गया है, 4/5। तो इस आइडेंटिटी में जहाँ a प्लस बी आया है इसके स्थान पे हम 4/5 लिख देंगे। यहाँ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब इनटू होता है, a माइनस बी हो जाएगा। और बच्चों हम यहाँ पे देख रहे हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कितना दी गई है, 8/15 दी गई है। तो हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के स्थान पर 8/15 लिख देंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 8/15 को यहीं रहने देंगे और 4/5 हमारा इधर आएगा तो ये 5/4 बन जाएगा और इधर हमारा a माइनस बी बचा हुआ है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, 4 से 8 को काट देंगे, 5 से 15 को काट देंगे। तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 4 1 जा 4, 4 2 जा 18। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया बच्चों, 2/3 आ गया। और इधर क्या है, a माइनस बी। तो यही a माइनस बी की वैल्यू आ गई 2/3। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा 2/3, यही आंसर हो गया। समझ में आ गया? फिर से एक बार हम समझा देते हैं आपको। देखिए बच्चों, दिया गया है a प्लस बी का मान 4/5 और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान 8/15 दिया गया है। तो a माइनस बी का मान पूछ रहा है। बच्चों हम जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a प्लस बी, दूसरे में एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी। अब इन्हीं वैल्यू को हम पुट करेंगे। यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू 8/15 दी गई है, तो इसके स्थान पे हम 8/15 लिख देंगे। और a प्लस बी की वैल्यू 4/5 दी गई, यहाँ 4/5 इंटू a माइनस बी कर देंगे। अब 8/15 हमारा यहीं रहेगा, 4/5 को इधर ले आएंगे, ट्रांसफ़र कर लेंगे, ये 5/4 हो जाएगा। इसको सिंपल कर देंगे, 4 से काट देंगे, 2 बार चला जाएगा, 5 से 15 काट देंगे, 3 आ जाएगा। तो 2/3 इक्वल टू a माइनस बी, यही हमारा आंसर हो गया। कितना आसान तरीका है, बच्चे देख करके इसको घबरा जाते हैं। तो घबराना नहीं है, बस अच्छे से आपको समझते रहना है। एक दूसरा प्रश्न है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। एक मिनट, इसको हम और व्यवस्थित कर लें, आपको दिखाई कम पड़ रहा है। अब आपको अच्छे से दिखाई पड़ेगा, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 639 इंटू 639 इंटू 639 प्लस 221 इंटू 221 इंटू 221 अपान 639 इंटू 639 माइनस 639 इंटू 221 प्लस 221 इंटू 221, ये लिखा हुआ है। अगर इसको हम साधारण तरीके से सॉल्व करेंगे, 639 में 639 3 बार इंटू करेंगे, 221 का 221 में फिर जितना आएगा 221, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। और अगर आप इस तरह से करेंगे तो इसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, बहुत लंबा समय लगेगा और गलतियां भी बहुत होंगी। तो आप कोशिश करिए कि क्वेश्चन को जितना हो सके छोटा से छोटा सॉल्व करेंगे तो गलतियां कम होंगी।
बड़ा कैलकुलेशन में गलतियों की संभावना ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम लोग बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम मान लेते हैं बच्चों कि ए को 639 मान लेते हैं और बी के स्थान पे हम 221 मान लेते हैं। अब यहाँ 639 इंटू 639 इंटू 639 है, तो इसका मतलब a इंटू ए हमारा a क्यूब हो जाएगा, प्लस 221 इंटू 221 इंटू 221, हमने 221 को क्या माना है, b माना है, तो ये हमारा b क्यूब हो गया, अपान यहाँ पर 639 इंटू 639 का मतलब a स्क्वायर हो गया, माइनस 639 के स्थान पर a और 221 के स्थान पर b, यानी a इंटू बी हो गया, प्लस 221 इंटू 221 उसके स्थान पे हम b स्क्वायर रख देंगे। अब यहाँ पे बच्चों हम जानते हैं कि a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी होती है एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, अपान नीचे यही लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब बच्चों हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो दूसरे ब्रैकेट में लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सेम वही चीज़ नीचे भी लिखा हुआ है ब्रैकेट में, अतः ये वाला पूरा ब्रैकेट इससे कैंसिल हो जाएगा। हमारा क्या बचेगा, केवल बचेगा a प्लस बी बचेगा। अब a की वैल्यू हम जानते हैं कितना है, 639 है, और b की वैल्यू कितना है, 221 है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 9 1 10 हो जाएगा, 3 2 5 1 6 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 860 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हम लोग एक और प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। ये भी एकदम इसी तरह का है। ठीक, प्रश्न आपको पूरा दिखाई पड़ रहा होगा। एक मिनट हम इसको और अच्छे से आपको दिखाते हैं। ठीक है, अब आपको पूरा दिखाई पड़ रहा है। चलिए कोई बात नहीं। ठीक, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। एकदम उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं 7.83 इंटू 7.83 इंटू 7.83 माइनस 4.25 इंटू 4.25 इंटू 4.25 है। इसी तरह से हम इसको मान लेते हैं 7.83 को a मान लेते हैं और 4.25 को b मान लेते हैं। अब यही वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमारा a बन जाएगा a क्यूब, यहाँ साइन माइनस है, ऊपर वाले में प्लस था, यहाँ पर हमारा b क्यूब बन जाएगा, अपान 7.83 दो बार है तो a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 7.83 इंटू 4.25 है तो ये हमारा a b हो जाएगा, प्लस 4.25 दो बार है तो ये b स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों हम जानते हैं कि a क्यूब माइनस बी क्यूब, जैसे a प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है, उसी तरह से a क्यूब माइनस बी क्यूब की भी आइडेंटिटी होती है। इसकी आइडेंटिटी होती है पहले ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, अपान यहाँ पर नीचे हमारा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों कि जो दूसरा ब्रैकेट है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वही चीज़ नीचे भी है ब्रैकेट में। ये वाला पूरा ब्रैकेट हमारा इस ब्रैकेट से कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसको हमारा क्या बचा, a माइनस बी बचा। अब a माइनस बी बचा तो a की वैल्यू हमारी कितना है, 7.83 है, और b की वैल्यू कितना है, 4.25 है। इसको हम माइनस कर देंगे तो 13 से 5 जाएगा, 7 बचा, 7 में से 2 गया, 5 हो गया डेसिमल, यहाँ 7 से 4 गया, 3 आ गया, तो हमारा आंसर आ गया 3.58। तो देखिए इस तरह के प्रश्नों को हम कितने आसानी से सॉल्व कर लिए। मुझे विश्वास है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है, यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको उपयोगी लगता है,
तो इसको आप अपने जितने भी स्टडी ग्रुप हैं उन सब में शेयर करिए और इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला शुरू किए हैं आपके लिए प्रतिदिन लेकर आते रहें। धन्यवाद।